हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की आपके सिर्फ जो एग्जाम्स है जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के वो सारे ओवर हो चुके हैं, सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे 21 जनवरी से 28 जनवरी तक की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एनालिसिस करेंगे, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट ईजीएस्ट थी, सारी शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उन शिफ्ट पे आपका 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बन रहा होगा, 99 से 95 जो आपकी परसेंटाइल होगी 96, 97, 98, 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनने होगी, सारा एनालिसिस करेंगे। एंड हम लोग देखने वाले हैं 32 एनआईटीज के बारे में, कितने मार्क्स और परसेंटाइल पे आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलने वाला है। टियर 1 के एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, या टियर 2 या टियर 3 के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और लास्ट ब्रांच के लिए कितने मार्क्स चाहिए। सेफ स्कोर फॉर एनआईटी, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे एग्जाम के बारे में कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, उस शिफ्ट में कितने मार्क्स पे आपको कितने परसेंटाइल बन रही होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके 90, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 94 से 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स पे आपके 94, 95 या 96 या 97 या 98 परसेंटाइल बन रही होगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईटीज के बारे में कि आपको कितने परसेंटाइल पे या कितने मार्क्स पे कौन सी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी या लास्ट ब्रांच मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, जिसमें टोटल स्टूडेंट जो 2026 में अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपेयर हुए हैं, जो टोटल के स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, वो जो टोटल स्टूडेंट थे 13,50,969 स्टूडेंट्स ने 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था फी पे करके। एंड जो आपका कैंडिडेट्स अपेयर, जो एग्जाम में टोटल कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं वो 13,368 बच्चे अपेयर हुए हैं, जिसमें से जो अटेंडेंस रही है जेई मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आपकी 96.25 परसेंटेज रही है। पर शिफ्ट में जो आपके जो अप्रॉक्स स्टूडेंट्स थे पर शिफ्ट वो थे 1,29,500 बच्चों ने एक शिफ्ट में एग्जाम दिया है। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने 21 जनवरी या 22 जनवरी या 23 या 24 जनवरी को एग्जाम दिया है, या आपने 28 जनवरी का जेई का एग्जाम दिया है, तो वो शिफ्ट आपकी कैसी थी, टफ थी, मॉडरेट थी या इजी थी। उस शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रही होगी, सारा कुछ हम लोग डिटेल्स वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 21 जनवरी के बारे में। तो 21 जनवरी में शिफ्ट 1 जो आपकी थी, जिसमें आपका फिजिक्स इजी था एंड आपकी केमिस्ट्री टफ थी, जिसने 2026 में सभी को चौंकाया था कि जो पैटर्न रहता था 2024-25 में कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट होती थी, बट आपकी जो केमिस्ट्री थी इस बार टफ रही है फर्स्ट पहले ही शिफ्ट में। एंड मैथमेटिक्स आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। एंड ओवरऑल देखेंगे 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, एंड 21 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट देखेंगे तो आपकी मॉडरेट थी। सारी रिट शिफ्ट के बारे में हमने नेक्स्ट डिस्कस करने वाले कि 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनेगी। एंड अब हम लोग देख लेते हैं 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट आप देखेंगे तो जो कि आपकी मॉडरेट थी, जिसमें आपकी फिजिक्स इजी टू मॉडरेट थी एंड आपकी केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट थी, एंड मैथमेटिक्स आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर थी, जिसमें आपकी फर्स्ट शिफ्ट की मॉडरेट थी। एंड सेकेंड शिफ्ट देखेंगे आप 22 जनवरी की हम लोग सेकेंड शिफ्ट देखते हैं जो कि आपकी डिफिकल्ट थी, एंड जिसमें आपके केमिस्ट्री फिजिक्स जो थी इजी टू मॉडरेट थी, एंड केमिस्ट्री जो थी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, एंड मैथमेटिक्स आपकी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट थी। काफ़ी लेंदी मैथ पूछी गई थी 22 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में, जो कि आपकी शिफ्ट थी। ओवरऑल रिव्यू देखेंगे तो उसका डिफिकल्ट था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 23 जनवरी के बारे में। 23 जनवरी एंड 24 जनवरी की, एंड जो आपकी शिफ्ट थी 23 जनवरी की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आपकी जो फिजिक्स थी वो इजी थी, एंड केमिस्ट्री आपकी इजी टू मॉडरेट थी, एंड मैथमेटिक्स मीडियम टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर थी, जिसमें काफ़ी लेंदी मैथ थी। एंड ओवरऑल रिव्यू देखेंगे 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आपके इजी टू मॉडरेट थी, एंड 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में फिजिक्स ने बच्चों को चौंकाया था, जिसमें आपकी फिजिक्स टफ थी एंड केमिस्ट्री मॉडरेट थी, मैथमेटिक्स आपकी डिफिकल्ट थी, एंड जो ओवरऑल देखेंगे वो आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट थी। एंड अब देखते हैं हम 24 जनवरी की, एंड 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे तो फिजिक्स आपकी मॉडरेट थी एंड लेंदी थी, केमिस्ट्री आपकी इजी टू मॉडरेट थी, एंड आपकी जो मैथमेटिक्स थी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, काफ़ी लेंदी मैथ थी, जिसमें आपकी ओवरऑल देखेंगे मैथ
जो शिफ्ट 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट डिफिकल्ट थी, एंड आपके 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट देखेंगे जिसमें आपकी फिजिक्स मॉडरेट थी, ट्रिकी एंड टाइम कंज्यूमिंग लेंदी फिजिक्स पूछी गई थी, एंड केमिस्ट्री आपकी डिफिकल्ट टू लेंदी थी, एंड आपकी मैथमेटिक्स मॉडरेट थी। एंड जो आपकी ये जो 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट थी वो अभी तक की सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी जा रही है। अब देखेंगे हम लोग 28 जनवरी की के बारे में। 28 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी फिजिक्स इजी थी, एंड वो केमिस्ट्री मॉडरेट थी, एंड मैथमेटिक्स आपकी डिफिकल्ट थी। ओवरऑल देखेंगे डिफिकल्ट था। एंड आपकी जो सेकेंड शिफ्ट थी वो भी आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। ये हमने देखा जेई के एग्जाम जो 21 जनवरी से 28 जनवरी तक की कंडक्ट कराए गए, तो शिफ्ट वाइज हमने देखा कि एग्जाम की शिफ्ट इजी थी या मॉडरेट थी या डिफिकल्ट थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके उस शिफ्ट में कितने मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन रही होगी, या 98 परसेंटाइल बन रही होगी, 97 परसेंटाइल, 96, 95, एंड आपकी कट ऑफ कितने मार्क परसेंटाइल पे क्लियर हो रही होगी, या कितने मार्क्स पे आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। तो अगर आप 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे तो 99 परसेंटाइल इस शिफ्ट में आपके, अगर आपने 170 से 172 के बीच में आपके अगर मार्क्स आ रहे होंगे तो आपकी 99 परसेंटाइल बन रही होगी। अगर 98 परसेंटाइल देखेंगे तो 150 से 152 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। 97 परसेंटाइल के लिए देखेंगे तो 136 से 138 के बीच में आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए 97 परसेंटाइल के लिए। अगर 96 परसेंटाइल देखेंगे तो 96 परसेंटाइल के लिए 127 से 129 के बीच में आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए। 95 परसेंटाइल के लिए 116 से 118 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 95 परसेंटाइल के लिए। अगर आपका एग्जाम 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में था तो आपका कट ऑफ की जो क्लियर होगा, वो जो आपका सेफ मार्क्स होंगे जो वो आपके 110 से 112 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। आप डिस्कस करेंगे हम लोग 21 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में 99 परसेंटाइल, वो आपको 174 के से 176 के बीच में आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए। 95 परसेंटाइल देखेंगे 122 से 124 के बीच में आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए। और कट ऑफ देखेंगे कि जिनका एग्जाम 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में था उनका जो कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा या उनका जो सेफ मार्क्स होंगे वो 114 से 116 के बीच में होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं। अगर हम ज़्यादा डिटेल से सभी शिफ्ट या सभी परसेंटाइल के लिए डिस्कस करेंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी लेंदी हो रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे, जिसमें हम लोग 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे जो कि अब सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट मानी जा रही है। वो आपका फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे जिसमें आपकी 99 परसेंटाइल 118 से 182 के बीच में बन रही होगी। जिसमें हम लोग देखेंगे 180 से 182 के बीच में आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी, एंड 98 परसेंटाइल आपकी 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में 98 परसेंटाइल 162 से 164 के बीच में बन रही होगी, एंड 95 परसेंटाइल देखेंगे तो 130 से 132 के बीच में आपकी 95 परसेंटाइल बन रही होगी। जो आपका कट ऑफ क्लियर करने के लिए मार्क्स हैं कि आपका कट ऑफ कितने मार्क्स पे आपका 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आपका कट ऑफ क्लियर होगा, वो 122 से 124 के बीच में होना चाहिए। एंड 22 की सेकेंड शिफ्ट देखेंगे उसमें आपकी 99 परसेंटाइल 160 से 162 के बीच में बन रही होगी, एंड इसका जो कट ऑफ क्लियर होगा 102 से 106 के बीच में आपका कट ऑफ क्लियर होगा। अब देखेंगे हम लोग 23 जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में था, उनका 99 परसेंटाइल 166 से 168 के बीच में उनका 99 परसेंटाइल बनेगा, एंड 98 परसेंटाइल देखेंगे तो 148 से 150 के बीच में मार्क्स रेंज पे उनकी 98 परसेंटाइल बनेगा। जो उनका 55 परसेंटाइल देखेंगे और जो उनका एग्जाम 23 जनवरी को था उनकी 55 परसेंटाइल 116 से 118 के बीच में बन रही होगी, एंड जो कट ऑफ उनका क्लियर होगा 108 से 110 के बीच में अगर उनका मार्क्स रेंज है तो उनके कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एंड आप देखेंगे 23 की सेकेंड शिफ्ट के बारे में जिसमें 99 परसेंटाइल 156 से 158 के बीच में बनेगी, एंड जो आपके जिनका एग्जाम 23 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में है था एंड उनके जो 95 परसेंटाइल होगी 106 से 108 के बीच में उनकी 95 परसेंटाइल बनेगी, एंड उनका जो कट ऑफ क्लियर होगा 198 से 100 के बीच में उनका मार्क्स रेंज होता है, तो उनका कट ऑफ क्लियर होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया 21 जनवरी 22 जनवरी एंड 23 जनवरी के। अब हम डिस्कस करेंगे
24 जनवरी या 28 जनवरी के बारे में। तो 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे तो अगर 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज 150 से 152 के बीच में होनी चाहिए। एंड उसकी 95 परसेंटाइल देखेंगे जिन्होंने 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो उनकी 95 परसेंटाइल 100 से 102 के बीच में उनकी अगर मार्क्स रेंज होगी तो उनका 95 परसेंटाइल बन जाएगा। एंड उनका जो कट ऑफ क्लियर होगा 94 से 96 के बीच में उनका कट ऑफ क्लियर होगा। एंड अब हम लोग देखते हैं 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में, जो कि 2026 की फर्स्ट अटेम्प्ट की सबसे टफेस्ट शिफ्ट है। एंड उसमें आपके जो टफेस्ट शिफ्ट होने के कारण आपके जो मार्क्स रेंज होगी वो कम होगी, यानी कि कम मार्क्स पे आपकी अच्छी परसेंटाइल बन रही होगी। तो अगर हम 99 परसेंटाइल देखेंगे तो 146 से 148 के बीच में अगर आपकी मार्क्स रेंज होगी तो आपकी 99 परसेंटाइल बन रही होगी। 98 परसेंटाइल आपकी 182 से 130 के बीच में बनेगी। एंड आपकी 97 परसेंटाइल 112 से 116 के बीच में आपकी 97 परसेंटाइल बननी होगी। 96 परसेंटाइल देखेंगे जो इन्होंने 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है वो आपके 106 से 188 के बीच में आपके 96 परसेंटाइल बननी होगी। अगर 95 परसेंटाइल की बात करें तो जो कि आपकी 95 परसेंटाइल आपकी 96 से 98 के बीच में अगर आपकी मार्क्स रेंज होगी तो आपका 95 परसेंटाइल बन रहा होगा। और कट ऑफ देखेंगे कि अगर आपके मार्क्स रेंज 88 से 90 के बीच में होगी तो 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों का कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा 88 से 90 के बीच में अगर आपका मार्क्स रेंज होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया टोटल 4 डेज का, जिसमें 8 शिफ्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग लास्ट डे के बारे में डिस्कस करने वाले 28 जनवरी का, जिन बच्चों का एग्जाम कल था, यानी कल 28 जनवरी थी, आज 29 जनवरी है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 28 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बारे में। अभी तक ही आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। एंड ये अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और आपकी मार्क्स रेंज क्या है, आपने किस डेट में आपने एग्जाम दिया, कौन सी आपकी शिफ्ट थी, आपके कितने मार्क्स बन रहे, कमेंट में जरूर बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 28 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। तो अगर 28 आपने कल एग्जाम दिया 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में तो अगर आप देखेंगे 99 परसेंटाइल उनकी 170 से 172 के बीच में अगर आपकी मार्क्स रेंज होगी तो आपके 99 परसेंटाइल बन रही होगी। अब हम लोग देखते हैं अगर 98 परसेंटाइल देखेंगे तो 150 से 152 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। 95 परसेंटाइल देखेंगे 116 से 118 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। अब कट ऑफ क्लियर देखेंगे कि आपका कट ऑफ कितने मार्क्स पे क्लियर हो रहा होगा। जिन्होंने 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया उनका जो कट ऑफ क्लियर होगा 110 से 112 के बीच में उनका कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा। एंड 28 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट देख लेते हैं जिसमें आपकी 99 परसेंटाइल 190 से 210 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होगी 8 परसेंटाइल के लिए देखेंगे 172 से 174 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। 97 परसेंटाइल के लिए देखेंगे तो 168 से 170 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड 96 परसेंटाइल के लिए देखेंगे तो 145 से 152 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। 95 परसेंटाइल के लिए देखेंगे 130 से 132 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड कट ऑफ क्लियर देखेंगे कि 28 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में उनका कट ऑफ कितने मार्क्स पे क्लियर होगा तो उनका कट ऑफ 122 से 124 के बीच में अगर उनकी मार्क्स रेंज होगी तो उनका कट ऑफ भी क्लियर होगा। ये हमने डिस्कस किया शिफ्ट वाइज कि आपके शिफ्ट में कितने मार्क्स पे आपके कितनी परसेंटाइल बन रही होगी। अब हम थोड़ा अपने चैनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे चैनल उड़ान एजुकेशन सर्विसेज को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितने मार्क्स पे आपके कितने परसेंटाइल बनेगी, उस परसेंटाइल पे आपको क्या रैंक बनेगी या कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा होगा। तो नेक्स्ट इस वीडियो में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। एंड बेस्ट कॉलेज रिव्यूज ऑप्शन आपके स्कोर पे मिलेंगे कि आपको
आपके परसेंटाइल पे बेस्ट कॉलेज ऑप्शन कौन सा होगा। स्ट्रेटेजी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं कॉलेज, जिसमें हमारे चैनल पे आपको ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज़ मिलेंगे, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट सभी को स्टेट लेवल कॉलेज सभी कॉलेजेस के आपको हमारे चैनल पर रिव्यू मिलेंगे। एंड ऑथेंटिक प्लेसमेंट एंड फी स्ट्रक्चर जो भी ऑफिशियल होगी सारी डिटेल्स हमारे चैनल पे आपको ऑफिशियल मिलने वाली है। एंड हम आपको काउंसलिंग में भी सपोर्ट करने वाले हैं, अभी से लेके जब तक कि आप कॉलेज नहीं पहुंच जाएंगे तब तक कि हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, कॉलेज पहुंचने के बाद आप स्कॉलरशिप में भी हमारा आपका सपोर्ट रहेगा। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए, एंड तक कि हम आपका सपोर्ट करने वाले हैं। एंड जोसा काउंसलिंग में हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो सीसैप, जैक या स्टेट लेवल काउंसलिंग सभी काउंसलिंग के वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेंगे। एंड स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अपनी चॉइस फिलिंग बनानी है, कैसे अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डालना है, कैसे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। हमारे चैनल पे एक ऐसा वीडियो आने वाला है आज या कल में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपकी मार्क्स रेंज 50 से 250 के बीच में भी है तो उस मार्क्स रेंज पे आपके कितने परसेंटाइल बनेगी, उस परसेंटाइल पे कौन सा आपको कॉलेज मिल रहा होगा, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो ट्रिपल आईटी हो या जीएफटीआई हो, या आपके वो स्टेट का कॉलेज हो या अदर स्टेट का कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी कॉलेजेस पे हम लोग देखेंगे कि कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो आज की डेट में या कल की डेट में आपको जरूर मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको वो वीडियो मिले, ताकि उनकी भी हेल्प हो। उस वीडियो में करीब हमारे जो कॉलेजेस होंगे 60 से 70 कॉलेज हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, जिसमें उनका प्लेसमेंट भी डिस्कस करेंगे एंड कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा एंड कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितने मार्क्स पे आपका कितने परसेंटाइल बन जाएगा एंड उस परसेंटाइल पे आपको कौन सा एनआईटी मिलेगा। टियर 1 का एनआईटी होगा या टियर 2 का एनआईटी होगा या टियर 3 का एनआईटी होगा। टियर 1 की एनआईटी में आपको कितने परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी या लास्ट ब्रांच मिलेगी, या टियर 2 के एनआईटी में आपको कितने परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस या लास्ट ब्रांच मिलेगी। तो सारी एनआईटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, टियर 1 या टियर 2 या टियर 3 के एनआईटीज़ के सभी एनआईटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो टियर 1 की हो, टियर 2 या टियर 3 की एनआईटी हो। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टियर 1 की एनआईटीज़ में कौन सी एनआईटीज़ होंगी, या टियर 2 के एनआईटीज़ में कौन सी एनआईटी होंगी, या टियर 3 में एनआईटी कौन सी एनआईटीज़ होंगी। तो एनआईटीज़ जो है वो टियर वाइज डिवाइड की गई। तो टियर 1 की एनआईटी देखेंगे तो आपके एनआईटी त्रिची, सूरताकल, वारंगल, राउरकेला, जयपुर, इलाहाबाद, कलिकट, नागपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र। अब देख लेते हैं हम लोग टियर 2 के एनआईटी, जिसमें आपका एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी जो दुर्गापुर, जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी गोवा, एनआईटी पटना एंड सीपुर। ये टियर वाइज जो एनआईटीज़ हैं, टियर 1 की एनआईटी है, टियर 2 की। अब हम देखेंगे टियर 3 की एनआईटीज़, जिसमें आपका एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी अगरतला, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टियर 1 की एनआईटीज़ में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप होम स्टेट से हैं या अदर स्टेट से, तो अप्रॉक्स आपको कितने मार्क्स पे ये एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। जो हमारा ये डेटा है ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये हमारा एस्टिमेटेड डेटा है, अप्रॉक्स बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग होम स्टेट देखेंगे, अदर स्टेट एंड अप्रॉक्स आपको कितने मार्क्स पे बनना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एनआईटी त्रिची, जिनका अदर स्टेट्स वालों के लिए जो जिनकी रैंक 12 से 24 के अप्रॉक्स होगी, तो उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। एंड होम स्टेट के लिए देखेंगे तो उन होम स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए 5066 रैंक तक की मिलेगा। एंड अप्रॉक्स मार्क्स देखेंगे तो जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको 247 से 250 के बीच आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। हम मेन प्रायोरिटी अभी रैंक को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग मार्क्स पे डिस्कस करेंगे कि आपको कितने मार्क्स पे टियर 1 की एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही होगी। एनआईटी सूरताकल में अगर आपकी मार्क्स रेंज 247 से 250 के बीच होगी तो आपके एनआईटी सूरताकल में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। एंड एनआईटी वारंगल देखेंगे तो एनआईटी वारंगल में आपको 247 से 250 के बीच में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। एनआईटी राउरकेला अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 230 से 235 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी इलाहाबाद देखेंगे, एनआईटी इलाहाबाद अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जो आपके
मार्क्स रेंज होनी चाहिए 230 से 235 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड एनआईटी कलीकट देखेंगे, एनआईटी कलीकट के लिए जो आपकी मार्क्स रेंज मिनिमम होनी चाहिए 219 से 222 के 23 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी जयपुर में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 219 से 223 के बीच में होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईटी नागपुर के बारे में, जिसमें आपकी मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 209 से 215 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी सूरत में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो 202 से 208 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी कुरुक्षेत्र में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो मार्क्स रेंज होनी 209 से 215 के बीच में। जो हमने ये डिस्कस किया वो हमारा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए है। टीयर 1 के एनआईटीज में कि अगर आपका टीयर 1 के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो बेसिकली तो आपके लिए जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए ये आपके अप्रॉक्स मार्क्स रेंज होगी। एंड हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं टीयर 1 की लास्ट ब्रांच में कि अगर आप टीयर 1 की एनआईटीज में लास्ट ब्रांच लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको कितने मार्क्स पे लास्ट ब्रांच मिल रही होगी। तो एनआईटी त्रिची में अगर आप लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 160 से 170 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी सूरताकल की लास्ट ब्रांच आप टारगेट करना रहे हैं 155 से 165 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी वारंगल में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो मार्क्स रेंज होगी 150 से 159 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी राउरकेला अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो लास्ट ब्रांच के लिए तो 144 से 150 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी इलाहाबाद में अगर आप मार्क्स रेंज देखेंगे तो आपकी मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 145 से 154 के बीच में होनी चाहिए। ये जो डेटा है वो ऑल इंडिया बेसिस पे, या केवल होम अदर स्टेट लिखा हुआ है, इसका आप माइंड मत करिएगा। ये जो डेटा है वो ऑल इंडिया के बेसिस पे। एनआईटी कलीकट में अगर आप लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो 150 से 155 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड एनआईटी जयपुर देखेंगे तो एनआईटी जयपुर के लिए आप लास्ट ब्रांच टारगेट करना चाहते हैं तो 150 से 154 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज हो। एंड एनआईटी नागपुर देखेंगे तो एनआईटी नागपुर में 140 से 147 के बीच में होनी चाहिए। जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं टीयर 1 की एनआईटी में लास्ट ब्रांच के लिए डिस्कस कर रहे हैं। एनआईटी सूरत में अगर आप लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो 135 से 139 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होगी। एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र में अगर आपकी मार्क्स रेंज 145 से 153 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज है तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपको लास्ट ब्रांच जरूर मिल जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया टीयर 1 के एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए एंड लास्ट ब्रांच के लिए। तो अभी तक की अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे ग्रुप में आपको इंजीनियरिंग या जेई से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अभी आपके सिटी इंटीमेशन रिलीज हुआ एंड आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, जैसे ही आपका लिंक अपडेट होता है या लिंक एक्टिव होता है तुम्हारा, तो वैसे ही हमारे ग्रुप में तुरंत अपडेट किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आईआईएससी बेंगलोर अपनी खुद की काउंसलिंग कंडक्ट कराता था 2024-25 एंड लास्ट ईयर से उससे पहले भी अपनी काउंसलिंग खुद कंडक्ट करा रहा था। एंड 2026 में देखने वाले हैं आप कि 2026 में जो आईआईएससी बेंगलोर है वो खुद की काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराएगा, वो जोसा में पार्टिसिपेट करेगा। एंड उसका जो अलॉटमेंट होगा वो जेई एडवांस के बेसिस पे होने वाले, जो पहले हो रहा था वो आईआईटी या जेई एडवांस के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल रहा था। इस साल जो आईआईएससी बेंगलोर है वो आपको जेई एडवांस के रैंक पे मिलेगा एंड जोसा की वेबसाइट से मिलने वाला है। जो काउंसलिंग होगी वो जोसा की काउंसलिंग होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको कोई भी इंजीनियरिंग या जेई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी या अपडेट होगा या कोई अलर्ट होगा तो हमारे ग्रुप पर सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन पे जाएं एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टीयर 2 के एनआईटी में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपके लिए क्या होंगे अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड होम स्टेट वालों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनआईटी दिल्ली के लिए। तो एनआईटी दिल्ली में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज 199 से 208 के बीच में होनी चाहिए। एंड एनआईटी जमशेदपुर में जिसमें आपको मार्क्स रेंज जो होगी 200 से 208 के बीच में होनी चाहिए। एंड एनआईटी जालंधर में आपकी मार्क्स रेंज 190 से 198 होनी चाहिए। एंड एनआईटी सिलचर में अगर आप अप्रॉक्स मार्क्स देखेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 187 से 194 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी हमीरपुर देखेंगे जिसमें आपकी मार्क्स रेंज 187 से 194 में होनी चाहिए। जिनका एनआईटी हमीरपुर का अगर आप एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 10 से 12 लाख का आता है एंड कंप्यूटर साइंस में 16 से 17 लाख आता है। जिनका हाईएस्ट पैकेज है वो आपके
लास्ट ब्रांच यानी कि मैकेनिकल ब्रांच, कोर ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज है 2 करोड़ से अबव का। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आपको हाईएस्ट पैकेज केवल कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही देखने को मिलते हैं। एनआईटी हमीरपुर में आप अगर हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो मैकेनिकल ब्रांच का लगा हुआ है 2 करोड़ का। एंड एनआईटी दुर्गापुर देखेंगे तो एनआईटी दुर्गापुर में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच 197 से 203 के बीच में आपको मिलने वाली है। एनआईटी पटना में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज 178 से 166 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी रायपुर में अगर आप मार्क्स रेंज देखेंगे 180 से 189 के बीच में होगी। एनआईटी गोवा में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 187 से 194 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी सीपुर देखेंगे तो एनआईटी सीपुर आईएसटी सीपुर जिसे कहते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, उसके में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज जो होगी 179 से 186 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होगी। ये हमने डिस्कस कर लिया एनआईटी टीयर 2 के एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टीयर 2 की एनआईटीज में लास्ट ब्रांच के लिए कि अगर आप टीयर 2 की एनआईटी में लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो उनमें आपको एंट्री के लिए कि आप केवल एनआईटीज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो टीयर 2 के एनआईटी में केवल आप एंट्री करना चाहते हैं या लास्ट ब्रांच लेना चाहते हैं तो कितने मार्क्स पे आपको टीयर 2 की एनआईटी में लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। टीयर 2 के एनआईटी में लास्ट ब्रांच देखेंगे तो एनआईटी दिल्ली में आपको 155 से 165 के बीच में आपको मिलने वाली है। एनआईटी जमशेदपुर में लास्ट ब्रांच 140 से 146 के बीच में आपको लास्ट ब्रांच मिलेगी। एनआईटी जालंधर देखेंगे 135 से 143 के बीच में मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी सिलचर में देखेंगे लास्ट ब्रांच के लिए 140 से 146 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी रायपुर में देखेंगे, एनआईटी रायपुर में अगर जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए लास्ट ब्रांच के लिए 135 से 140 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होगी। एनआईटी गोवा में अगर आप लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज 140 से 147 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी पटना में अगर आप लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो 138 से 146 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी हमीरपुर में अगर आप लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो 145 से 155 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड आपकी जो हम लोग देखेंगे एनआईटी दुर्गापुर के लिए तो एनआईटी दुर्गापुर में अगर आपकी मार्क्स रेंज देखेंगे तो 135 से 149 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। आईएसटी सीपुर में देखेंगे जिसे एनआईटी सीपुर भी कहते हैं उसके लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होगी लास्ट ब्रांच के लिए 135 से 140 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। ये हमने डिस्कस कर लिया एनआईटी टीयर 1 की एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, एनआईटी टीयर 1 की एनआईटी के लिए लास्ट ब्रांच के लिए। हमने उससे इससे पहले डिस्कस किया था टीयर 2 की कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, ये हमने डिस्कस किया टीयर 2 की लास्ट ब्रांच के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं टीयर 3 की एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच कितने मार्क्स पे मिल रही होगी या लास्ट ब्रांच कितने मार्क्स पे मिल रही होगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीयर 3 की एनआईटीज में कि टीयर 3 में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच कितने मार्क्स पे मिल जाएगी। तो एनआईटी अगरतला में देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको अप्रॉक्स 166 से 176 मार्क्स के रेंज पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। एनआईटी श्रीनगर देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपकी जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 136 से 174 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी सोनपुर में लास्ट ब्रांच कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखेंगे तो आपके लिए 179 से 186 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी है। एंड एनआईटी पुंडीचेरी में अगर आपकी मार्क्स रेंज 171 से 178 है तो आपको एनआईटी पुंडीचेरी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटी मेघालय देखेंगे, एनआईटी मेघालय में आपकी जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 166 से 176 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी मणिपुर में देखेंगे तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 153 से 161 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी सिक्किम के लिए देखेंगे तो आपकी मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 160 से 165 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपकी मार्क्स रेंज 159 से 163 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी मिजोरम देखेंगे, एनआईटी मिजोरम में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपकी मार्क्स रेंज 156 से 159 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी नागालैंड देखेंगे, एनआईटी नागालैंड में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज अप्रॉक्स 153 से 159 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये आपकी मार्क्स रेंज होती है तो आप टीयर 3 की एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे होंगे।
अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि टीयर 3 के एनआईटी में लास्ट ब्रांच आपको कितने मार्क्स में मिल रही होगी। तो डिस्कस कर लेते हैं। एनआईटी अगरतला में अगर आप लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी लास्ट ब्रांच जो होगी वो 130 से 137 के बीच में अगर आपकी मार्क्स रेंज होगी तो आपको टीयर 3 की एनआईटीज़ में आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटी श्रीनगर में लास्ट ब्रांच आप देखेंगे तो आपको 135 से 138 के बीच में मार्क्स आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी सीपुर में देखेंगे तो 135 से 140 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी पुंडीचेरी देखेंगे तो आपकी मार्क्स रेंज 140 से 145 के बीच में होनी चाहिए। एनआईटी उत्तराखंड में लास्ट ब्रांच के लिए 140 से 144 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एनआईटी मेघालय में अगर आपकी मार्क्स रेंज 140 से 143 के बीच में होती है तो एनआईटी मेघालय में आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटी मणिपुर में देखेंगे तो 130 से 138 के बीच में आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटी सिक्किम में भी आपको आपकी मार्क्स रेंज 130 से 139 के बीच में होती है तो एनआईटी सिक्किम में भी आपको एनआईटी सिक्किम में लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो आपकी मार्क्स रेंज 130 से 138 के बीच में होनी चाहिए। एंड एनआईटी मिजोरम में लास्ट ब्रांच आपको 130 से 138 के बीच में आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटी नागालैंड में देखेंगे तो 128 से 137 के बीच में एनआईटी नागालैंड में आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। ये हमने डिस्कस कर लिया टीयर वाइज की टीयर 1 टीयर 2 में आपको लास्ट ब्रांच या कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस 2026 में आपका सेफ स्कोर एनआईटीज के लिए क्या रहने वाला है कि टीयर 1 के एनआईटीज में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं या लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो कितने मार्क्स पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी या लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। टीयर 1 में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए मिनिमम 245 के बीच में होनी चाहिए, जिसके लिए आपको परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 99.7 एंड 99.78 पर बी के मिड में आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए। एंड लास्ट ब्रांच देखेंगे अगर टीयर 1 के एनआईटी में आप लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए 140 से 180 के बीच में होने चाहिए। एंड जो आपके परसेंटाइल होगी वो 98 से 98.7 परसेंटाइल के मिड होनी चाहिए। एंड टीयर 2 के एनआईटी देखेंगे, टीयर 2 के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए सेफ स्कोर जो होगा 170 से 235 के बीच में होगा। परसेंटाइल होगी 99.3 एंड 90 से 99.6 परसेंटाइल के मिड में होनी चाहिए। एंड जो आपके टीयर 2 की लास्ट ब्रांच देखेंगे तो लास्ट ब्रांच के लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होगी 140 से 160 के बीच में होनी चाहिए। एंड इसका जो परसेंटाइल होगी 96.5 एंड 97.5 के बीच में आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए। एंड टीयर 3 के एनआईटी में देखेंगे, टीयर 3 के एनआईटी में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट करना चाहते हैं तो आपके मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 148 से 210 के बीच में होनी चाहिए। एंड जो परसेंटाइल होगी 98.8 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के बीच में होनी चाहिए। एंड लास्ट ब्रांच के लिए देखेंगे तो 130 से 155 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। जो आपकी परसेंटाइल होगी वो 94 से 96 के बीच में आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए। ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है एनआईटीज़ के बारे में कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, मॉडरेट थी, इजी थी या डिफ़िकल्ट थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपके मार्क्स रेंज पे आपका कितना परसेंटाइल बन रहा होगा। फिर हमने एनआईटीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड